रात काली थी, जैसे आसमान ने अपनी आंखें मूंद ली हों। खड़गपुर के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी पत्नी माया के साथ बैठा था। हवा में ठंड थी, लेकिन उस ठंड से ज्यादा डरावना था वह सन्नाटा जो गांव पर छाया हुआ था। माया ने लालटेन की लौ को थोड़ा और तेज किया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी छाया में डूबा था। रामलाल, तुमने सुना? माया ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो आवाज जैसे कोई रो रहा हो। रामलाल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। तुम्हें हर रात कुछ न कुछ सुनाई देता है। ये जंगल की हवा है और कुछ नहीं। लेकिन माया का डर बेकार नहीं था। पिछले हफ्ते गांव के मंदिर में एक पुरानी किताब मिली थी, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे। पुजारी ने चेतावनी दी थी कि उस किताब को कोई न छुए, क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा था। वो नाम जिसे गांव में कोई नहीं लेता। रामलाल ने पुजारी की बात को मजाक में उड़ा दिया था। क्या बकवास है, उसने कहा था। एक नाम से क्या होगा? आज रात माया के बार बार पूछने पर रामलाल ने उस किताब को झोपड़ी में ला रखा था। वह किताब मेज पर पड़ी थी, उसकी चमड़े की जिल्द पर धूल जमी थी। माया ने उसे छूने से मना कर दिया, लेकिन रामलाल की जिद थी। मैं आज देखता हूं क्या है इस नाम में, उसने कहा और किताब खोल दी। पन्ने पीले और भूरे भूरे थे। रामलाल ने एक पन्ना पलटा, फिर दूसरा। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। वहां मोटे काले अक्षरों में एक नाम लिखा था। उसने उसे पढ़ा नहीं, बस देखा। लेकिन उसका मन बेकाबू हो गया। माया, उसने कहा, सुनो तो। नहीं, माया चीखी। उसे मत बोलो। लेकिन रामलाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है। सुन, उसका नाम है। उसके मुंह से नाम पूरा नहीं निकला। हवा रुक गई, लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरा ऐसा छाया जैसे कोई जीवित चीज कमरे में घुस आई हो। माया ने रामलाल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। रामलाल, उसने कांपते हुए पुकारा। जवाब में एक गहरी अमानवीय हंसी गूंजी। फिर चीखें। रामलाल की चीखें, जो कुछ ही पलों में सन्नाटे में डूब गईं। जब सुबह गांव वाले झोपड़ी में पहुंचे तो वहां सिर्फ माया थी, अपने बल नोचती हुई पागलों की तरह बड़बड़ाती। रामलाल का कोई निशान नहीं था। किताब गायब थी। उस रात के बाद गांव में एक नया नियम बना, उस नाम को कभी न बोलना। क्योंकि जो भी उसे बोलता था वह सिर्फ गायब नहीं होता था, कुछ और कुछ भयानक उसके पीछे आता था। अर्जुन मेहरा की जीप खड़गपुर की कच्ची सड़कों पर उछल रही थी। धूल के गुबार के बीच वह अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। खड़गपुर, उत्तर प्रदेश, उसने कहा। एक गांव जहां लोग एक नाम से इतना डरते हैं कि उसे बोलना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं करते। क्यों? यही जानने जा रहा हूं। अर्जुन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, जिसे रहस्यमयी कहानियों का शौक था। पिछले महीने एक ऑनलाइन फोरम पर उसे खड़गपुर के बारे में एक पोस्ट मिली थी। पोस्ट में लिखा था कि गांव में एक प्राचीन अभिशाप है जो एक औरत के नाम से जुड़ा है। उस नाम को बोलने वाला कोई नहीं बचता। अर्जुन को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन एक अच्छी स्टोरी की संभावना ने उसे यहाँ खींच लिया। सूरज ढल रहा था जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर रुका। एक पुराना बोर्ड जिस पर खड़गपुर लिखा था, जंग से खराब हो चुका था। गांव की सड़कें सुनसान थीं। कुछ बच्चे खेलते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन की जीप देखी, वे भाग गए। वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। दुकानदार, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसे देखकर चौंका। आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सावधानी थी। बस गांव के बारे में जानने, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुना है यहाँ कुछ अजीब बातें होती हैं। दुकानदार का चेहरा सख्त हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, आप शहर वापस चले जाइए। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी की और एक चाय मांगी। दुकान के पास कुछ बुजुर्ग बैठे थे जो चुपचाप उसे घूर रहे थे। अर्जुन ने बात शुरू करने की कोशिश की। सुना है यहाँ एक पुरानी कहानी है, किसी औरत की। क्या सच है ये? बुजुर्गों में से एक, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, ने कहा। बाहर वाले, कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। यहाँ रहो, काम करो और चले जाओ। अर्जुन ने हंसकर कहा, बस एक कहानी ही तो है। क्या नाम था उस औरत का? सन्नाटा छा गया। दुकानदार ने चाय का गिलास जोर से मेज पर रखा। नाम मत पूछो, उसने कहा। जो उसका नाम लेता है वो बचता नहीं। अर्जुन का मन और उत्सुक हो गया। उसने सोचा, ये लोग सचमुच डरे हुए हैं। लेकिन क्यों? उसने नोट्स में लिखा, नाम का डर, अंधविश्वास या सच। अर्जुन को गांव में रुकने की जगह ढूंढने में मुश्किल हुई। आखिरकार विक्रम सिंह, गांव के मुखिया, ने उसे अपने घर के अतिथि कक्ष में ठहरने की इजाजत दी।
विक्रम एक गंभीर, रौबदार आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछना, उसने अर्जुन को चेतावनी दी। गांव के अपने नियम हैं। रात को अर्जुन अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर नोट्स टाइप कर रहा था। बाहर हवा तेज थी और खिड़की के शीशे हिल रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह रुक गया, कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। शायद हवा है, उसने खुद को तसल्ली दी। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई, जैसे कोई पुरानी चीज पास हो। उसने टॉर्च जलाए और कमरे में देखा, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसे लगा कि शीशे पर कोई छाया हिली। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वह खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज दूर से आ रही थी, जंगल की ओर से। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या ये वही है जिसके बारे में लोग डरते हैं? उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू की और खिड़की से बाहर झांका। आवाज अब और साफ थी। ये रोना नहीं था, यह एक नाम था जो बार बार दोहराया जा रहा था। लेकिन वह नाम क्या था, अर्जुन समझ नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही उसने ध्यान लगाया, आवाज गायब हो गई। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और उसकी टॉर्च बुझ गई।